नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें जो अभी की बड़ी खबर है, जहां पर चाइना विवाद को लेकर भारत के साथ हाई लेवल मीटिंग 4 घंटे तक चली। अब उनमें क्या क्या बात हुई सब आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बताएंगे कि चीनी सैनिकों ने फिर की भारत में घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने किस प्रकार जवाब दिया बताएंगे आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर भारत और चीन के बीच हुई ब्रिगेड कमांडर स्तर की हाई लेवल मीटिंग में वार्तालाप, 4 घंटे चली मुलाकात, बताएंगे क्या क्या बातें हुई। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कहीं कुछ बड़ा करने की फिराक में तो नहीं है चाइना। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर जो अब तक की बड़ी रिपोर्टिंग आई है उसको लेकर ये बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ चाइना बड़ा करने को तो नहीं है। आपको बताएंगे दोस्तों ये भी खबर। साथ ही कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पर अगर आप भी बेरोजगार बैठे हैं या फिर आप जो नौकरी कर रहे हैं उससे आप परेशान हैं, तो आपके लिए भी सरकारी नौकरियां बम्पर में लेकर आए हम लोग। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो अब चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने फिर की भारत में घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सेना ने खदेड़ फेंका। जी हां दोस्तों, चीन ने लगातार दूसरे दिन लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। 8 सितंबर को चीनी सैनिकों ने मोटर बोट्स पर सवार होकर पैंगोंग झील के पश्चिमी किनारे के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों को देखकर वापस लौट गए। जी हाँ दोस्तों, इससे एक दिन पहले चुशूल की मुखपरी पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए चीनी सैनिक आए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ा भारतीय सैनिकों की तरफ से ये नई रिपोर्टिंग आई है, जहां बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि चीन फिर 8 सितंबर को चीनी सैनिकों ने मोटर बोट्स के थ्रू यानी पश्चिमी किनारे के रास्ते से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों भारत में घुसने का, लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क और पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है दोस्तों, और हर संभव प्रयास करने का प्रयत्न कर रही है और हर स्थिति का सामना करने को तैयार है। ऐसे में फिर एक बार चाइना के चाल को नाकामयाब करने के लिए दोस्तों अपने भारतीय सेना को बधाई जरूर दे दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें दोस्तों कि भारत और चीन के बीच हुई ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता, 4 घंटे चली मुलाकात। बता दें सीमा विवाद के चलते बढ़ते तनाव के बीच भारत और चीन के बीच चुशूल में बुधवार को ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हुई। ये वार्ता सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और 3 बजे समाप्त हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता के लिए सहमत हुए। सूत्रों ने बताया कि इस वार्ता के लिए अभी तारीख, एजेंडा और तरीके को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। ऐसे में दोस्तों जो भी खबरें आएंगी चाइना विवाद से जुड़ी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल का ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, हर तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए। एक और खबर की माने तो कुछ बड़ा करने की फिराक में तो नहीं है चाइना, सीमा पर इकट्ठा कर रहा है। देश भर से सैनिक बॉम्बर्स भी तैनात कर दिया है दोस्तों। बता दें भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 महीनों से तनाव के हालात हैं। रेजोंग लॉ के पास ताजा गतिरोध के बाद लगता है कि चीन कुछ बड़ा करने के फिराक में है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सीमा पर देश भर से सैनिकों को इकट्ठा कर रही है। इसमें एयर डिफेंस जवान, बॉम्बर्स, स्पेशल फोर्स के जवान, बख्तर बंद गाड़ियां, आर्टिलरी, पैरा ट्रूपर्स, पैदल सेना की इकाइयां आदि शामिल है। जी हां दोस्तों, चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पड़ोसी देश के विश्लेषकों ने कहा है कि ये कदम पीएलए की क्षमता और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प दिखाता है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने भारतीय सेना और भारत की सरकार यानी मोदी सरकार पर कितना भरोसा है दोस्तों? 0 से 100% में कोई एक अंक जरूर दे दीजिए।
कीजिएगा, देखते हैं कितना भरोसा है आपको। साथ ही अगर चाइना के साथ दोस्तों युद्ध वाली स्थिति आती है तो आप किस प्रकार से अपना सहयोग देंगे वो भी जरूर बताइएगा, ताकि आपकी बात सुनकर भारत सरकार का भी सहयोग मनोबल बढ़े। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो अब ना चीन बचेगा ना पाकिस्तान, रण में शामिल होगा वायुसेना का बाहुबली राफेल। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को देश का महाबली फाइटर जेट राफेल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के 17वें स्काइडन गोल्डन एरो का हिस्सा बनेगा। अंबाला वायुसेना बेस में राफेल विमान का औपचारिक अनावरण पारंपरिक रूप से आयोजित सर्वधर्म पूजा के साथ किया जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ली अपने 80 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आ रही है। इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राफेल के राज तिलक की तैयारी कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडक्शन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। साथ ही इस ऐतिहासिक क्षण पर सीडीएस जनरल विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख RKS भदौड़िया मौजूद रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अगर दोस्तों आप भी राफेल का इंडियन आर्मी में दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है राफेल भारतीय सेना में आपका लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसा एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया बयान, बद्रीनाथ धाम को बनाया जाए स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का विकास आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों धामों का स्वरूप पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं बल्कि तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित होने चाहिए। वहाँ उतनी सुविधाएं होनी चाहिए जितनी तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक है। वहाँ का विकास आध्यात्मिकता वातावरण के अनुरूप हो। तीर्थ यात्रियों को वहाँ आध्यात्मिक वातावरण का एहसास होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात का 100% यानी 100% से समर्थन करते हैं, बताइएगा जरूर। देखते हैं कितने लोग हैं ऐसे। एक और खबर की माने तो श्रीलंका के तेल टैंकर में लगी आग पूरी तरह बुझ गई है दोस्तों। 24 घंटे में नहीं दिखी अब तक कोई भी लपट या धुआं। एक और खबर की माने तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान इलेक्शन अप्रैल मई में होने के हैं संकेत। आयोग ने शुरू की तैयारी। बता दें उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में वोटर लिस्ट का वृहद पुनरीक्षण आगामी 1 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। इस बाबत आयोग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें आगामी 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्टेशनरी आदि की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए खरीद का काम संपन्न करवाने को कहा गया है। इसे BLO किट भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो दिल्ली में हुआ कोरोना का विस्फोट, 2 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। आज 4000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दिल्ली में कोरोना के इस बढ़ते मामले को लेकर आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं दोस्तों? दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी को, या फिर वहाँ के नागरिक को, या फिर किसी अन्य को? जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर चुनाव प्रचार में धूम मचा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 3 नवंबर को होने जा रहा राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी का एक प्रचार वीडियो देश में धूम मचा रहा है, खासकर भारतीय अमेरिकियों के बीच जिनके वोट कुछ राज्यों के चुनावी मैदानों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में पिछले 1 साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 ऐतिहासिक रैलियों के दृश्य शामिल किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम करके आए थे दोस्तों, ऐसे में चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के ये सारे क्लिप्स यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि भारतीय अमेरिकी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आकर्षित हो सके और
और डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव जिताया जा सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि फिर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या मानते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो मॉस्को में रूसी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर चीनी विदेश मंत्री से भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत में खालिस्तान आतंकवाद भड़काने की साजिश, पंजाब के सिखों को लुभाने की है चाल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए डोनाल्ड ट्रंप का नाम यूएई इजराइल समझौता बना। इसका सबसे बड़ा वजह है बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साल 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। उन्हें यूएई इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए नॉमिनेट किया गया है। नॉर्वे संसद के क्रिश्चियन ताइबिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नामित किया। ऐसे में दोस्तों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए जाने को लेकर उनको बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, और आगे भी इसी प्रकार से शांति वाला भाव रखें, इसकी कामना करते हुए दो बातें अच्छी जरूर लिख दीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और खबर की माने तो भारत का ये पड़ोसी देश यानी श्रीलंका अब गौ हत्या पर लगाने जा रहा है प्रतिबंध, लेकिन बीफ खाने पर अभी नहीं होगी कोई रोक दोस्तों, लेकिन आगे भी इसका कयास लगाया जा रहा है कि बीफ पर भी कानून लागू हो जाएगा। लेकिन गौ हत्या पर ये अब तक का जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है दोस्तों, इसको लेकर आप कितने श्रीलंका की सराहना करते हैं और मानते हैं कि ये मोदी जी का इफेक्ट है? तो आप भी इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर दोहराइएगा। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 वर्षों में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश में पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद में कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे में दोस्तों आप प्रधानमंत्री के इस बात का यानी कि गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ, कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? इस बात का कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा 0 से 100% में। एक और खबर की माने तो कंगना मामले में देवेंद्र फडणवीस ने जताई नाराजगी, कहा महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से निकालकर उनके घर यानी ऑफिस पहुंचा दिया गया। वहीं एयरपोर्ट के बाहर जमकर हंगामा भी हुआ था दोस्तों। एक तरफ कंगना के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में दोस्तों आप कंगना के समर्थन में खड़े हैं या उनके विरोध में? कमेंट सेक्शन में समर्थन या विरोध जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अगर मुंबई पुलिस ने नहीं किया सहयोग तो केंद्र बढ़ा सकता है कंगना रनौत की सुरक्षा का दायरा। ये भी बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों। एक और खबर की माने तो चल पड़ी दूसरी किसान रेल स्पेशल, अब आंध्र प्रदेश के किसान दिल्ली में बेचेंगे फल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रख दिया है। इसी कड़ी में अब किसानों की मदद के लिए दूसरी किसान रेल को हरी झंडी दे दी गई है। दूसरी किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के लिए निकल पड़ी है। दक्षिण भारत के लिए यह पहली किसान रेल है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री के इस कदम को आप सबसे बड़ा कदम और किसानों के लिए मदद के रूप में इस कदम को देखते हैं दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो भारत में बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफी कमी आई है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र का कहना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 2 आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार ने दिखाया सख्त रुख। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर 2 आईपीएस अफसरों को निलंबित कर दिया है। मंगलवार को प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित के बाद बुधवार को महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को भी सस्पेंड
सस्पेंड कर दिया गया। दोनों अफसरों पर एक जैसे ही आरोप हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए महोबा के पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बयान में कहा गया है कि इनके कृत्य से आम जनमानस में पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप योगी सरकार के इस सबसे बड़े एक्शन का कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जिस राजा की जमीन पर बना है AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसी के नाम पर अब अलीगढ़ में बनेगी यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ा आदेश दिया गया है योगी सरकार की ओर से। बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में योगी सरकार एक विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं जिसका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस विश्वविद्यालय को बनाने की घोषणा बीजेपी सरकार बनने के 1 साल बाद ही कर दी गई थी, लेकिन अब निर्माण में तेजी लाने का आदेश कर दिया गया है ताकि 2022 से पहले ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाए। ऐसे में दोस्तों, आप इस विश्वविद्यालय के लिए योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहें तो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने लोग देते हैं। एक और खबर की माने तो कल्पना चावला के नाम पर रखा गया अंतरिक्ष यान का नाम 29 सितंबर को होनी है इसकी लॉन्चिंग। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो नीट की परीक्षा टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 13 सितंबर को होगी देश भर में परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो केंद्र ने कर्नाटक सरकार से कहा हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर कोई आपत्ति नहीं है हमें। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कंगना रनौत ने सादा उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी लहजे में कंगना रनौत ने अपने ऑफिस को BMC द्वारा तोड़ने को लेकर ये बड़ा बयान और बड़ा कटाक्ष किया है उद्धव सरकार पर और साफ कहा है कि आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। ऐसे में दोस्तों, आप कंगना रनौत की इस बात का कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। अगर आप भी करते हैं समर्थन तो इसी बात को साफ साफ लहजे में लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो UPPCL 2020 यानी उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का मौका शुरू हो चुकी है आवेदन की प्रक्रिया। बता दें, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अनेक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। बता दें कि ये भर्तियां सहायक लेखाकार के रिक्त पदों को भरने के लिए हो रही है। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 9 सितंबर, आवेदन प्रक्रिया कल ही यानी 9 सितंबर 2020 से शुरू हो गई थी। अगर आप इस विभाग में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 29 सितंबर 2020 से पहले आवेदन करा लें। उम्मीदवार नौकरी से संबंधित पात्रता, चयन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां और अन्य विवरणों के बारे में जानने के लिए आप स्क्रीन पर सारी चीजें देख पा रहे होंगे दोस्तों। जिस प्रकार से पद का नाम क्या है, सहायक लेखाकार, पदों की टोटल संख्या 33 पद है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों, आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 9 सितंबर और अंतिम तिथि 29 सितंबर है। साथ ही इन पदों पर उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक निर्धारित कर दी गई है दोस्तों। अगर आपको इसमें नौकरी पानी है या ये रोजगार पाना है दोस्तों तो आप upenergy.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे